भारतीय नदियाँ भारत की जीवन रेखा है। भारत में नदियों की अपनी कहानियाँ हैं। नदियों को यहाँ देवी के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए इस एपिसोड में हम देखते हैं भारतीय नदियों की विशेषताएं। विशेषताओं में हम लंबाई के बारे में जानकारी लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन रिवर्स में हम लेंथ फैक्टर देखेंगे। तो ये है भारत की 10 सबसे लंबी नदियाँ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से उद्गमित होती है। तो यह है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है वो भारत में करीब करीब 1/4 हिस्से में फैला हुआ है। गंगा नदी कुछ महत्वपूर्ण राज्यों से गुजरती है। उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है और इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो 13,20,000 किलोमीटर स्क्वायर इतना है। गंगा नदी ने विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया है जो सुंदरबन नाम से जाना जाता है। सुंदरबन का जो आकार है वो चापाकार या धनुष्याकार है। गंगा नदी हिंदुओं के लिए एक देवी के रूप में पूजनीय और पवित्र नदी है। हजारों लाखों हिंदू लोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यहाँ आते हैं। धार्मिक अनुष्ठान गंगा के किनारे बसे कुछ शहर जैसे इलाहाबाद है, वाराणसी है, हरिद्वार है, इनके घाटों पर पूजा अर्चना की जाती है तथा हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा के स्नान से ही पूर्ण शुद्धि होती है। और कुछ ऐसी भी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात अगर अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं और इनके अनुरूप जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो एक कारण बन चुका है गंगा के प्रदूषण का। इसके अतिरिक्त गंगा के किनारे पर बसे कुछ गांव हैं, वहाँ के जो दैनंदिन कार्यक्रम हैं जैसे कपड़े धोना, नहाना, जानवरों को नहलाना, इन सारे कार्यों से ही गंगा प्रदूषित हो रही है। नदी के प्रदूषण का मुख्य जो कारण है वो गंगा नदी के किनारों पर बसे शहरों के कारखाने। इन शहरों में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, इन शहरों के जो रासायनिक कपड़े के या चमड़े के जो कारखाने हैं इनका गंदा पानी गंगा में बहा दिया जाता है और जिसके कारण गंगा प्रदूषित होकर आज विश्व के सबसे प्रदूषित नदियों में सम्मिलित हो गई है। तो ये है गंगा का परिदृश्य। भारत की सबसे घनी आबादी गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में ही बसी है। आज नमामि गंगे जैसे सरकारी प्रोजेक्ट से गंगा को फिर से शुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। हम देखेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की गंगा नदी के बाद और प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर में उद्गमित होती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी का जो अफवाह तंत्र है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। यानी इसका जो बेसिन का एरिया है वो 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर इतना है। गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1,465 किलोमीटर इतनी, 1,465 किलोमीटर्स। और 50% हिस्सा केवल महाराष्ट्र में ही है। नांदेड़ और राजमुंड्री ये महत्वपूर्ण शहर भी इसके किनारे पर बसे हुए हैं। अब गोदावरी के बाद हम देखेंगे तीसरी महत्वपूर्ण नदी यमुना। यमुना नदी उत्तराखंड में लघु हिमालय श्रेणी में जो बंदरपुर चोटी है उसके निकट यमुनोत्री ये हिमनद है। यमुनोत्री ग्लेशियर के पास उद्गमित होती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन महत्वपूर्ण राज्यों से गुजरकर
प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इस नदी की जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। और इसका जो बेसिन का एरिया है वो है 3,66,223 स्क्वायर किलोमीटर, 3,66,223 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है नर्मदा नदी, जो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अमरकंटक में उद्गमित होती है, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी को रेवा तथा नेरबुद्धा भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इतनी लंबी है। और इसका जो बेसिन का एरिया है वो है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। इस पर कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात भी बने हैं। उनका नाम है धुआंधार, कपिलधारा और मधार। ये है वाटरफॉल्स। इसके बाद हम देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के जो पहाड़ी इलाका है वहाँ के झरने से उद्गमित होती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन राज्यों से गुजरकर बंगाल के खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। और इसका जो अफवाह तंत्र है यानी इसका बेसिन का एरिया है 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है घटप्रभा। इस नदी पर गोकक करके प्रसिद्ध जलप्रपात बना है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे की महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी मानस सरोवर के पास उद्गमित होती है। ये तिब्बत, चाइना, भारत के बाद फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान की सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है। ये फिर अरब सागर में जाकर गिरती है। वैसे देखा जाए तो सिंधु नदी गंगा नदी से भी लंबाई में ज़्यादा है। इसकी कुल जो लंबाई है वो है 3,180 किलोमीटर। थ्री 1,180 किलोमीटर इतनी लंबी है, लेकिन भारत में इसका केवल 1,114 किलोमीटर इतना ही क्षेत्र है, 1,114 किलोमीटर। इसके बेसिन में कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन संस्कृति के शहर मिले थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये प्राचीन शहर थे। अभी सिंधु के बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये है 7वें नंबर की नदी ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानस सरोवर के पास जो हिमनद है वहाँ से उद्गमित होती है। ये तिब्बत के पठार के ऊपर से फिर भारत के पूर्वीय राज्यों में प्रवेश करती है। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे सियांग और दिहांग कहा जाता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार सारी नदियाँ देवियों के रूप में पूजी जाती है, लेकिन ब्रह्मा के पुत्र एक पुरुष नदी के रूप में ब्रह्मपुत्रा नदी को पूजा जाता है। इसकी कुल लंबाई 3,969 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये केवल 916 किलोमीटर इतनी ही लंबी है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है तथा भारत की यमुना को भी जमुना कहा जाता है। तो ये है जमुना बांग्लादेश में और गंगा को पद्मा। और दोनों की जो सम्मिलित धारा है उसे कहा जाता है मेघना। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो अफवाह तंत्र है उसमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो है कांचनजंगा। ये सबसे ऊंची चोटी है और गंगा नदी ने
नदी द्वारा बनाया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। ब्रह्मपुत्रा नदी आसाम से गुजरती है। यहाँ भारत में बहुत ही प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क है, उसे कहा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। इस तरह से ये हो गई ब्रह्मपुत्रा नदी। इसके बाद हम देखेंगे महानदी। महानदी पूर्व मध्य भारत की महत्वपूर्ण नदी है। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसकी जो लंबाई है वो है 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। और इसका जो बेसिन है वो है 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर, 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर इतना इसका बेसिन है। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिम घाट के ताला कावेरी के ब्रह्मगिरी से उद्गमित होती है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु से फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी की लंबाई है 805 किलोमीटर और इसका जो बेसिन है वो है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 81,155 स्क्वायर किलोमीटर इसका अववाह तंत्र है। कावेरी नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात बना है, उसका नाम है शिव समुद्र। यह है 10वें नंबर की नदी तापी नदी। तापी नदी गोदावरी और नर्मदा के बीच में पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और इसका जो अववाह तंत्र है वो 62,225 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस नदी पर कुछ महत्वपूर्ण शहर है जैसे सूरत और भुसावल। तो ये होगी भारत की 10 सबसे लंबी नदियाँ। इस एपिसोड में हमने देखा भारतीय नदियों की लंबाई, अववाह तंत्र, क्षेत्र, ड्रेनेज बेसिन और कुछ खास विशेषताएं। अन्य विशेषताओं के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।